तो शुरुआत कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में 2018 का वो किया था, नॉन कॉलेज का पेपर, और अब हम कर रहे हैं 2015 का नॉन कॉलेज का पेपर है ये। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मरकरी लिमिटेड, पेज नंबर 277 निकालेंगे जरा। ये रहा। ये आपको बता देते हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर अकाउंट्स है ये। तो आपने ये 10 ईयर खरीद लिया होगा। इनकेस नहीं भी खरीदा तो हम क्वेश्चन का प्रीव्यू पूरा यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो करते हैं शुरू। टू 2015 लिखा हुआ है और नॉन कॉलेज का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मरकरी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। एक कंपनी है जिसका नाम है मरकरी लिमिटेड, वो चाह रही है अपने 10,000 शेयर्स बेचना, इसलिए वो पब्लिक को कह रही है एप्लीकेशन भेजो। शेयर कितने का बेचेगी? वैल्यू ऑफ ईच ₹10, 10 रुपीज का शेयर बेचेगी। कितने रुपए प्रीमियम पे? 2 रुपीज प्रीमियम पे बेचेगी। और ये पैसा कैसे मंगाया जाएगा? ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5। इस 5 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब है 2 रुपए इसी 5 रुपए के अंदर इंक्लूड है, मतलब ये हो जाएगा 3 + 2। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज मंगाए जाएंगे और फाइनल कॉल पे 1 रुपीज। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है 16,000 शेयर पे। कंपनी ने बोला था कि 10,000 शेयर वो बेचना चाहती है, इसलिए पब्लिक को बोला कि आप एप्लीकेशन भेजो। ठीक है। और पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन भेज दी? कितने शेयर के लिए? 16,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दी। उसके बाद कह रहा है प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर। कंपनी क्या कर रही है? 12,000 शेयर इशू कर रही है। 10,000 शेयर तो वैसे ही वो करना चाह रही थी, बाकी 2,000 एक्स्ट्रा शेयर इशू कर दिए। और बाकी जो 4,000 शेयर्स हैं, 4,000 शेयर एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड, बाकी 4,000 क्या कर दी? रिजेक्ट कर दिए। ठीक है। तो इतनी बात हम आपको एक बार दोबारा बोल देते हैं। मरकरी लिमिटेड 10,000 शेयर इनवाइट कर दी थी पब्लिक को। एक शेयर था 10 रुपए का, प्रीमियम 2 रुपए, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मंगाए जा रहे थे, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज मंगाए जा रहे थे, और इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 3 रुपीज तो अलॉटमेंट के हो गए, प्लस 2 रुपीज ये जो प्रीमियम था उसके हो गए। फर्स्ट कॉल के 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल का 1 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव होगी 16,000 शेयर के लिए। कंपनी चाहती थी 10,000 शेयर इशू करना, पब्लिक चाह रही है 16,000 शेयर खरीदना। तो कंपनी ने क्या करा? 16,000 शेयर में से 12,000 शेयर इशू कर दिए। ठीक है। और 4,000 शेयर क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। तो ये जो रिजेक्शन होता है, ये किससे होता है? बैंक से होता है। जब भी कंपनी कुछ वापस करती है तो वो किसके थ्रू करती है? बैंक के थ्रू वापस करती है। ठीक है, हाँ सर, ओके। आगे सुनते हैं। तो 4,000 शेयर क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे 12,000 शेयर इशू कर दिए कंपनी, 10,000 तो वैसे भी करना चाहती थी। देख रहे हो, इनवाइट करी थी एप्लीकेशन 10,000 शेयर पे, तो ये 10,000 शेयर तो वो चाह ही रही थी पब्लिक को बेचना। तो ये 10,000 शेयर का जो पैसा है शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और जो एक्सेस इशू कर रही है, 10,000 इशू करना चाहती थी, 12,000 इशू कर दिया, तो एक्सेस कितना हो गया? 2,000। तो ये जो 2,000 शेयर है ये चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट के अंदर। ठीक है। प्रोराटा इसी को बोला जाता है, पैसा एडजस्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे, उसके बाद लिखा हुआ है मिस्टर ए, एक पर्सन है जिसका नाम है ए। तो यहां पे हम बना देते हैं मिस्टर ए। ये लो जी, हमने बना दिया मिस्टर ए। एक पर्सन है मिस्टर ए, कह रहा हु हैड 2,000 शेयर्स। इस पर्सन के पास 200 शेयर्स है, मतलब कंपनी ने इसे 200 शेयर अलाउट किए होंगे। तो यहां लिख देते हैं अलाउटेड शेयर्स। कितना? 2,200 शेयर्स। कह रहा ये फेल हो गए, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। इन्होंने क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। ये लो जी, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, पहली बात। उसके बाद लिखा एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल,
इन्होंने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, ये लिख दिया हमने फर्स्ट कॉल। ना इन्होंने अलॉटमेंट पे करी, ना अलॉटमेंट पे करी मिस्टर ए ने, ना फर्स्ट कॉल पे करी। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इनके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं शेयर फॉरफिटेड। कंपनी ने फाइनल कॉल इनसे करी नहीं है, कंपनी को दिख रहा है क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो कंपनी समझ गई है कि ये आगे की कॉल नहीं पे कर पाएंगे, तो इसलिए फाइनल कॉल करी नहीं, उससे पहले ही शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। उसके बाद मिस्टर बी है, एक और पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर बी। ये लो जी, इनको भी यहां बना देते हैं हम। ये है मिस्टर बी। मिस्टर बी द होल्डर ऑफ 300 शेयर्स। ये लो जी, कंपनी ने इसको भी दिए हैं 300 शेयर, अलॉटेड शेयर्स कितने दिए, 300। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। कह रहा फेल टू पे दी 2 कॉल्स। इस पर्सन ने दोनों कॉल नहीं दी, मतलब फर्स्ट कॉल नहीं दी एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, एंड हिज शेयर वर फॉरफिट, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए, मतलब जब्त कर लिए गए। फाइनल कॉल के बाद शेयर क्या हो गए, फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें बोली, मिस्टर ए को 200 शेयर दिए थे, अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। उसके बाद मिस्टर बी है, जिसको हमने कितने शेयर अलाउट करे थे, 300 शेयर अलाउट करे थे, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, तो उनके शेयर भी क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए। उसके बाद लिखा है ऑफ दी शेयर्स फॉरफिटेड, जितने भी शेयर फॉरफिट किए गए हैं 400 शेयर वर सोल्ड टू सी। इन फॉरफिट शेयर में से 400 शेयर बेच दिए जाते हैं, मतलब री इशू कर दिए जाते हैं किसको, सी को। कितने रुपए में, 9 रुपीज के हिसाब से बेच दिए जाते हैं, फुल्ली पेड अप, मतलब 10 रुपीज का ही शेयर है और 9 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है द होल ऑफ मिस्टर ए शेयर बीइंग इंक्लूड, और जो 400 शेयर दिया ना उसमें ए के सारे शेयर इंक्लूड है, मतलब 200 शेयर ए के इंक्लूड है और बाकी जो बैलेंस बचा 200 वो इसमें से लिया गया। तो लिख देते हैं यहाँ पे री इशू के लिए, री इशू किसको किया जा रहा है, मिस्टर सी को। तो ये लिख दिया मिस्टर सी। इनको हम क्या कर रहे हैं, कितने शेयर बोले थे, ये बोले थे 400 शेयर री इशू, 400 शेयर्स री इशूड। और इस 400 शेयर में मिस्टर ए के सभी शेयर इंक्लूड है, तो ए के शेयर थे कितने, 200, तो बाकी जो बैलेंस है वो किसके शेयर लिए जाएंगे, बी के। ये बात लिखी हुई है। सी कहता है मुझे 400 शेयर भेज दो, तो कंपनी ने भेज दिए, 200 शेयर ए के उठा के दे दिए और बाकी जो 200 शेयर बी से लेके बी के शेयर दे दिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जर्नल एंट्री पास करनी है, तो कर देते हैं जर्नल एंट्री पास। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो पहली एंट्री रिसीविंग से होती है, पहली एंट्री जो होगी 16,000 शेयर से होगी। ठीक है, हाँ सर, तो शुरू करते हैं। पहली एंट्री हम एप्लीकेशन की करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री 16,000 से होगी और एप्लीकेशन पे कितने, 2 रुपीज मंगाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रीव्यू हम बना चुके हैं, आपके सामने है, बुक भी आपके पास होगी, नहीं है तो क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 12th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर कोई 12th का ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो आपको पता ही है जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट का कॉलम बना सकते हो यहाँ पे, बाकी डेट इन्होंने मेंशन नहीं करी है तो इसलिए हम डेट का कॉलम नहीं बना रहे। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स
एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो हमारे को जो दिया हुआ है एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी 16,000 शेयर्स पे, तो यहाँ पे 16,000 शेयर्स और एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए हैं 3 रुपीज। पहली एंट्री हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाली जो एंट्री पास करोगे जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे पास होगी, ठीक है। तो 16,000 इंटू 3 मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 48,000। ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे हम शेयर कैपिटल में, तो यही वाली क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ पे डेबिट में कॉपी हो जाएगी। ये सेकंड एंट्री पास कर दें हम, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कंपनी ने कुछ एक्सेस भी रखी है एप्लीकेशन, वो एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ रिजेक्ट भी करी है तो वो किससे हो जाएगी बैंक से, टू बैंक अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड। आप चाहो ये भी लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दोनों चीजें सही है, जैसे मर्जी लिख लो। तो यहाँ पे तो जो रिसीव हुई है एप्लीकेशन वो लिखेंगे, 16,000 शेयर पे 3 रुपीज रिसीव हुए, पहली बात, ठीक है। उसके बाद कंपनी चाहती कितना है, पब्लिक को ऑफर कितना किया था वो शेयर कैपिटल में लिखेंगे। तो कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती थी, ठीक है, 10,000 शेयर कंपनी बेचना चाहती थी। कंपनी ने एक्सेस कितना रख लिया, कंपनी ने एक्सेस रख लिया 2,000 शेयर्स, बोला ना 12,000 शेयर्स इशू करने को एग्री है कंपनी, तो 10,000 तो वो पहले से ही चाहती थी प्लस 2,000 एक्स्ट्रा, 12,000 में से 10,000 कंपनी पहले से चाहती थी, 2,000 एक्स्ट्रा रख लिया। और रिजेक्ट कितना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया 4,000 शेयर। तो ये रिजेक्ट हमेशा बैंक से होता है, पब्लिक का पैसा वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48,000, यहाँ पे 30,000, 6,000, 12,000, ठीक है। और अगर इसको प्लस करोगे तो ये 48,000 बनेगा। तो ये हमारी मेन एंट्री होती है जो समझने वाली होती है। उसके बाद अब हम करेंगे सेकेंड एंट्री पास अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिख देते हैं यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें प्रीमियम भी था, आपको याद होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट। अब सारा काम 10,000 से होगा, 10,000 शेयर से ही सारा काम करना है। बस ये जो पहली एंट्री होती है इसको रिसीविंग से करते हैं, कितनी एप्लीकेशन हमारे को रिसीव हुई, बाकी सारा काम 10,000 से, मतलब जितना है। तो 5 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाए हैं, तो 50,000 तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और इसमें से
₹3 अलॉटमेंट के मंगाए हैं कंपनी ने, और प्रीमियम था इसके ऊपर ही मंगाया ₹2 का। अलॉटमेंट मनी ₹3 मंगाई, उसके साथ साथ ₹2 प्रीमियम के भी मंगा लिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये जो पहली एंट्री यहाँ पे पास करी है ड्यू की एंट्री, अभी क्या किया गया, ड्यू किया हुआ है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, उसके बाद रिसीविंग की बात करते हैं। रिसीविंग में देखेंगे बैंक से रिसीव होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसीविंग है हमारे पास जो आना चाहिए वो आना चाहिए ₹50,000 माइनस यहाँ पे जो आप एडजस्ट करते हो पैसा, ये वाला पैसा अलॉटमेंट का आपके पास पहले से आ चुका है 6,000, तो माइनस करेंगे 6,000। ठीक है, ये 6,000 की थोड़ी कहानी आपको क्लियर कर देते हैं। देखो, मैंने एक कंपनी को ये बोला कि मुझे आपके 100 शेयर चाहिए, और मैंने कंपनी को ₹3 दिए एप्लीकेशन के, तो मैंने कितने रुपए भेजे, 300। कंपनी ने मुझे 100 शेयर ना देके ओनली 40 शेयर्स दिए ₹3 के हिसाब से, तो उन्होंने मुझे दिया इतने रुपए के शेयर। ठीक है, मैंने कंपनी को कहा कि आपको मैंने ₹300 दिए हैं, कितने शेयर के लिए, 100 शेयर के लिए, और आपने मुझे कितने शेयर दिए, ओनली 40, ₹120 के। तो मेरे ₹300 में से आपने मुझे शेयर दिए 120 के, तो जो बाकी का बैलेंस है ₹180, ये मुझे आप क्या करो, वापस कर दो। कंपनी कहती है कि जब हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे ना, तब हम आपसे ये ₹180 कम मांगेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पैसा है, ये वाला पैसा ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है 6,000। तभी कंपनी जब अलॉटमेंट मांग रही है 50,000 की, तो ये 6,000 इसलिए लेस कर दिया है क्योंकि ये पैसा इसके पास पहले से आ चुका है। तो पहला रीजन ये माइनस करने का। ठीक है, तो यहां तक तो बिल्कुल सीधी सीधी बात थी। उसके बाद एक पर्सन थे मिस्टर ए। कौन थे, मिस्टर ए। ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे, तो मिस्टर ए अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे, तो मिस्टर ए से अलॉटमेंट मनी मांगनी कितनी है, तो ये हम आपको सिखाते हैं। मिस्टर ए, कंपनी ने इसको दिए थे कितने, 200 शेयर। ये कंपनी ने शेयर इशू करे थे। आपको ये चेक करना है इस पर्सन ने शेयर कंपनी से मांगे कितने थे। आपको अप्लाइड शेयर निकालने हैं। ठीक है, अप्लाइड शेयर निकालने का तरीका, जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं शेयर या इनवाइट किए जाते हैं, इसको रखना नीचे, और ऊपर क्या रखना, ऑफर जो पब्लिक को किए प्लस जो कंपनी एक्स्ट्रा रख रही है, इशू कर रही है, वो यहां कर देना, और यहाँ पे अलॉटेड। मतलब कंपनी बेचना चाहती थी 10,000 शेयर, ये हो गया ऑफर शेयर, यहाँ पे भी ऑफर शेयर 10,000 शेयर, प्लस एक्स्ट्रा कंपनी ने सिर्फ 2,000 शेयर इशू करे हैं, और अलाउटेड कितने शेयर इसको अलाउट करें, 200 शेयर। तो इससे पता चल जाएगा इस पर्सन ने शेयर मांगे कितने थे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस पर्सन ने शेयर मांगे थे 240, और इसने ना हमारे को एप्लीकेशन दी थी 240 शेयर के हिसाब से। इसने हमें 240 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन दी थी ₹3 की। तो एप्लीकेशन हमारे पास इसकी आई हुई थी 720 की, लेकिन हमने इसको दिए 200 शेयर ₹3 के हिसाब से,
हमने इसको 600 के शेयर दिए। तो इस पर्सन ने बोला कि मैंने आपको 720 रुपये पे किए, आपने मुझे 600 रुपये के शेयर दिए, तो मेरा बाकी का बैलेंस वापस करो। कितना? 120। ठीक है, ये होती है एक्सेस मनी, ये वापस करो। तो कंपनी ने कहा कि जब हम आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे उस दिन ये हम लेस कर लेंगे। अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। कंपनी ने इसको 200 शेयर इशू करे और अलॉटमेंट 5 रुपीज की मांगी जाएगी। तो कंपनी कहती है 1000 रुपीज तुझसे मांगने हैं। तो कंपनी क्या करेगी, पहले ये 120 रुपये लेस कर देगी। एक्सेस जो आया हुआ था इसका ये माइनस कर दिया जाएगा। तो अब कितने रुपए रहते हैं? 880। कंपनी कह रही ये पे कर दे, तो ये नहीं पे कर पा रहा। ठीक है, तो यही वाला अमाउंट हमारे को यहां पे लिखना है। आई बात समझ? तो इसको वर्किंग नोट में करना होता है, और प्रोराटा के क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट जरूरी है, करना ही करना है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जितना भी होंगे प्रोराटा के क्वेश्चन उसके अंदर ये वर्किंग नोट होगा ही होगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसको वर्किंग नोट में मैं शो करके दिखा रहा हूं आपके सामने। और ये वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, ध्यान रखना। तो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो पहले मैं ना ए के अप्लाइड शेयर निकालूंगा कि ए ने शेयर अप्लाइड कितने किए थे। तो यहां लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। तो मैंने आपको बता दिया है फॉर्मूला। ऑफर नीचे रखना। ऑफर मतलब जो कंपनी बेचना चाह रही थी, जिसके लिए एप्लीकेशन भेजी थी। तो ये सबसे शुरू की लाइन में लिखा हुआ है, मर्करी लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। और ऊपर क्या आएगा? ऑफर तो आएंगे आएंगे, कितने शेयर है? 10,000 प्लस एक्स्ट्रा कितने रख लिए? 2,000। और यहाँ मल्टीप्लाई में अलाउड शेयर, जो अलाउड किए हैं। तो ऑफर शेयर मैं नीचे लिख रहा हूं, कितना था? 10,000। और ऊपर ऑफर प्लस एक्स्ट्रा दोनों मिला के 10,000 प्लस 2,000 12,000। और इसको अलाउड कितने करे थे? 200 शेयर। तो हमारे जो निकल के आए हैं 240, ये हमारा निकल गया है। तो इसके ऊपर हमारे को क्या है? एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी। तो यहां लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम ए। 240 शेयर के ऊपर एप्लीकेशन के इस बंदे ने हमारे को भेजे होंगे 3 रुपीज, 720 रुपये हमारे को रिसीव हुए। लेकिन कंपनी ने इसको दिए ही कितने शेयर? सिर्फ 200 शेयर दिए। 200 शेयर मतलब 3 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन के 600 बनते थे। तो ये हमारे को, मतलब हम कंपनी है, ये हमें 720 रुपये भेज चुका है, और हमने इसको शेयर दिए हैं सिर्फ 600 के। तो इसका 120 रुपये का बैलेंस है। इसने हमसे वापस मांगा, हमने कहा जब अलॉटमेंट मांगेंगे ना हम एडजस्ट कर लेंगे। इसको बोला जाता है एक्सेस मनी, एक्सेस मनी। ठीक है, यहां लिख देता हूं एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन बनती कितनी थी? एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, ये एक्सेस मनी है। जब इससे हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो ये क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी एप्लीकेशन की बात। ये पहला स्टेप एक्सेस मनी निकालने का अलग होता है, और अलॉटमेंट का अलग स्टेप है। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो यहां लिख रहा हूं मैं अलॉटमेंट मनी मनी ड्यू ऑन ए।
तो 200 शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज की कितना आ जाएगा 1000 रुपीज। ये हमने इससे मांगनी है। तो मांगने से पहले कंपनी क्या करेगी, जो एक्सेस आया हुआ इसका पैसा ये माइनस करेगी, लेस एक्सेस मनी। तो ये पहले लेस किया जाएगा। अब जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, ये कंपनी बोलेगी अलॉटमेंट पे कि भेज दो, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, नहीं पे कर रहा, नॉट पेड बाय ए, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय ए। तो ये पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। बस अब क्या करना है आपको, ये 880 रुपये वहां पे जाके माइनस कर देने। तो ये हमारा मेन काम होता है। आपको दोनों तरीकों से शॉर्टकट भी बता दिया, इसका लॉन्ग कट भी। ये वर्किंग नोट है, पूरा करना है एग्जाम में, इसके नंबर होते हैं। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर से 3 नंबर इसके होते हैं, और अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भी 2 मार्क्स इसके होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते हैं। ये लो जी, माइनस में 880, तो माइनस कर दिया। बस इस क्वेश्चन में ना यही एक चीज होती है जो बच्चों की गलत आती है। तो माइनस करके हमारा आ रहा है 4, माइनस करके हमारा आ रहा है 43120, 43120, ये हमारा माइनस करके आ रहा है। ठीक है, तो ये होगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। तो करते हैं, इसमें बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल के बाद आपको याद है फॉरफिट करने हैं हमने एक शेयर, कंपनी ने उससे फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दें। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर से करना है ये सारा काम, 10,000 शेयर से। फर्स्ट कॉल मंगाई थी 3 रुपीज की, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, पहली एंट्री ड्यू की, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो अमाउंट भर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये होगी ड्यू की एंट्री। अब रिसीविंग की बात कर लेते हैं। रिसीविंग में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो रिसीविंग में भी वही सेम तरीका, 30,000 रुपये आने चाहिए थे, यहां से कॉपी करा है मैंने माइनस। एक मिस्टर ए हैं जिनको 200 शेयर दिए थे कंपनी ने, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, ये कौन है, ए। उसके बाद एक और है मिस्टर बी, जिनको दिए थे 300 शेयर, उन्होंने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। तो ये हो गए बी की बात। तो चेक कर लेते हैं, 30,000 आना चाहिए था, माइनस 600 ये नहीं आया और 900 ये नहीं आया, तो 28,500 रुपये का बैलेंस है जो आया है। तो लिख देते हैं 28,500। यहां भी लिख दिया और यहां भी लिख दिया। इसके बाद लिखा है कि फर्स्ट कॉल के बाद ए के शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं।
कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, ए ने नहीं दी। कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी, ए ने नहीं दी। कंपनी कह रही है इससे फाइनल कॉल करके क्या फायदा, जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, वो फाइनल कॉल क्यों देगा। तो कंपनी ने क्या स्टेप लिया, इसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो शेयर फॉरफिट करने की एंट्री आपको बताई थी मैंने, बड़ी सिंपल सी एंट्री है, लिख के दिखाते हैं। ये लो जी, शेयर फॉरफिट की एंट्री। सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री लिखनी है या नहीं लिखनी, तो आप ये चेक करो कि प्रीमियम किसके ऊपर है। प्रीमियम है अलॉटमेंट पे। उसके बाद ये चेक करो ए ने अलॉटमेंट पे करी थी या नहीं करी थी, तो ए ने अलॉटमेंट पे नहीं करी थी, तो इसका मतलब है उसने प्रीमियम भी पे नहीं करा था। तो प्रीमियम को अब क्या कर दो, डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और नीचे टू में क्या लिखना है, जो जो कॉल इसने नहीं दी। एक तो इसने अलॉटमेंट नहीं दी, वो भी लिख दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस उसके बाद फाइनल कॉल करी नहीं तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। और जो भी प्रॉफिट आएगा वो किससे निकलेगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये प्रॉफिट इससे निकलेगा। कितने शेयर दिए थे कंपनी ने इसको, 200 शेयर, लिख दो 200 शेयर। प्रीमियम कितना था, 2 रुपीज का, यहाँ 2 रुपीज लिख दिया। अब जो समझाने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो आपको फिर बता रहा हूं मैं, जहां तक इसको कॉल करिए वो अमाउंट लिखा जाएगा। मतलब इससे एप्लीकेशन मांगी कितने की, 3 रुपीज की, ये लिखना है। अलॉटमेंट मांगी कितने की, 3 रुपीज की। 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का था, वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी 3 रुपीज की, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 9 रुपीज। ये बात बस समझाने वाली है। बच्चों से गलती क्या होती है, वो यहाँ पे फुल वैल्यू लिखते हैं, लेकिन फुल वैल्यू नहीं लिखी जाती। यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाती है जितनी कॉल करी। तो 9 रुपीज की कॉल मांगी गई है, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1800 और ये 400, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट वाला अमाउंट यहां से कॉपी करना है, आपको निकालना नहीं है, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो आप वो एक्सेस मनी जो इसकी आई हुई थी वो लेस करना भूल जाओगे और वो गलत हो जाएगा। तो अलॉटमेंट का ये वाला अमाउंट लिखना है 880। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ये रहा, कितने की नहीं आई थी, 600 की। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1800 प्लस 400, और उसमें से ये दो वैल्यू माइनस कर देते हैं, 880 माइनस 600, तो हमारा ये बच गया 720। और ये कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये वो पैसा होता है जो ये पे कर चुका था। अब तो शेयर फॉरफिट हो गए, तो ये जो पैसा था ये अब किसका हो गया, कंपनी का। जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो कंपनी पैसा वापस नहीं करती जो आपने पे किया होगा, ठीक है। अब जो आगे की कॉल्स होगी ना, वो 10,000 शेयर से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिस पर्सन के शेयर आप जब्त कर लोगे उस पर्सन की कहानी यहां से खत्म करनी होगी। 10,000 शेयर में ये भी तो था 200 शेयर वाला, अब 200 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो अब जो जितनी भी कॉल होंगी 10,000 माइनस 200, तो 9,800 से सारा काम किया जाएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। बच्चों से ये भी गलती होती है कि वो सारा काम आगे का भी 10,000 से चला देते हैं। तो आप याद रखना, जो चीज फॉरफिट कर ली जाती है, ठीक है, उस बंदे के शेयर यहां से माइनस करने होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब करेंगे हम फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल को यहां लिख देते हैं। अच्छा, ये फॉरफिट वाली एक बार लिख देता हूं मैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
और जो सी कॉल इसने नहीं दी वो लिख देते हैं। एक नहीं दी इसने अलॉटमेंट की, बस ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, समझा मैंने आपको दिया है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे वो लिखना जहाँ तक इसको कॉल करी, और प्रीमियम तो हमारा था ही, तो ये आ जाएगा 1800, 400। ये वाले बैलेंस निकाल के नहीं देखने, सीधा कॉपी करने हैं पीछे से। इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करा, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब हम कर रहे हैं किसकी एंट्री, फर्स्ट कॉल की। तो यहाँ आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर नहीं फर्स्ट कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ 10,000 शेयर लिख दिया तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, जिस पर्सन के शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो ना, उसके घर पे फाइनल कॉल मांगने मत पहुंच जाना, वो भड़क जाएगा। पहले तो आपने उसके शेयर जब्त करे, अच्छा, उसके बाद उसके घर जाके बोलते हो भाई फाइनल कॉल जमा करा दे। ये तो वही बात होगी, किसी की एलईडी स्क्रीन आप जब्त करके आ गए हो, किस्तों मिली थी, और उसके बाद उससे किस्त मांगने के लिए पहुंच गए। तो ये बड़ी ध्यान से इस वैल्यू को लिखना। तो 1 रुपीज की थी हमारी फाइनल कॉल, तो ये आ जाएगा 9800, 9800। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ये फाइनल कॉल मनी ड्यू की है। अब रिसीविंग की कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आना चाहिए सर, आना चाहिए 9800 माइनस, ए तो चला गया, फॉरफिट हो गए उसके शेयर। अब बी की बात करते हैं। बी ने एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, उसके बाद फाइनल कॉल भी नहीं दी थी। बी को हमने दिए 300 शेयर्स, और फाइनल कॉल है 1 रुपीज की। ठीक है, तो 9800 आने चाहिए थे, 300 और नहीं आए, तो 9500 हमारे पास आ गए, 9500। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, फाइनल कॉल के बाद इसमें लिखा हुआ है कि बी के शेयर भी क्या कर लिए जाते हैं, फॉरफिट कर लिए जाते हैं। तो कर लेते हैं हम फॉरफिट। तो फॉरफिट की एंट्री सबसे ऊपर लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है या नहीं लिखना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट के ऊपर, और बी ने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट दी थी। अलॉटमेंट दी थी मतलब प्रीमियम भी दिया होगा, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं लिखना। प्रीमियम उस केस में लिखो जिस बंदे ने प्रीमियम मिस किया हो। इसने तो अलॉटमेंट दी थी, इसने जो फोल्ड करा वो कहाँ पे करा, एक फर्स्ट कॉल पे और एक फाइनल कॉल पे, तो यहाँ प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे 2 में क्या लिखोगे, जोन सी इसने कॉल नहीं दी। एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दिया इसने, फाइनल कॉल नहीं दी, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद यहां लिखना शेयर, क्या लिखोगे, शेयर फॉरफिट करा है ना, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिख लो, या शेयर
फॉरफीचर अकाउंट लिख लो, एक ही बात है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट, सेम थिंग। तो इसके शेयर थे हमारे पास 300, यहां लिखा 300, और इसको कॉल कहां तक करी, कंपनी ने फाइनल कॉल तक इससे कॉलिंग करी है, तो 10 रुपीज। प्रीमियम की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं आई, वो यहां से कॉपी कर सकते हैं आप। फर्स्ट कॉल 300 इंटू 3, 900 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं आई इसकी। और फाइनल कॉल नहीं आई इसकी 300 रुपीज की। तो 3000 में से 1200 हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1800। ये है कंपनी का प्रॉफिट बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है। उसके बाद लिखा है ये वाले शेयर बेच दिए जाते हैं सी को, मतलब री इशू कर दिए जाते हैं सी को 9 रुपीज में। तो ये लो जी, री इशू की एंट्री करते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर बेचे जाते हैं, कह रहा ऑफ दी शेयर्स फॉरफिटेड 400 शेयर वर सोल्ड, 400 शेयर बेचे जाते हैं। फुल्ली पेड अप शेयर है, मतलब कंपनी का 10 वाला शेयर ही है, और कितने में बेचा जा रहा है, 9 रुपीज में। शेयर कैपिटल में कंपनी का जो शेयर जितने का है वो अमाउंट लिखना है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ था इसलिए 10 लिखा है मैंने, और कितने में बेचा जा रहा है, 9 रुपीज में। ठीक है। तो इस बार हो गया कंपनी को लॉस, यह आ जाएगा 3600, यहां आ जाएगा 4000, और ये कंपनी का क्या है, लॉस। लॉस को भी शेयर फॉरफिट के नाम से ही दिखाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। 4000 में से 3600 माइनस करा तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पे 400। ये है कंपनी का लॉस, और ये फॉरफिट करके जो आता है कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है। ये भी प्रॉफिट ना, और ये जब ए के शेयर फॉरफिट करे थे ये भी प्रॉफिट ना। ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, पहले बीइंग लिख देते हैं, बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। अब जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर किया जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कहां पे, टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट निकलेगा कैसे, बड़ी समझने वाली बात है। यही चीज है जो बच्चों की गलत होती है एग्जाम में, तो समझते हैं। एक था मिस्टर ए, शेयर कितने थे इसके, ए के शेयर थे 200, और एक था मिस्टर बी, इसके शेयर्स कितने थे, इसके शेयर थे 300। अच्छा, जब ए के शेयर फॉरफिट करे तो प्रॉफिट हुआ कितना, 720, यहां लिख दिया। और जब बी के शेयर फॉरफिट करे तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ कितना, 1800। आई बात समझ। उसके बाद एक पर्सन सी आया जिसको कंपनी ने क्या कर दिया, री इश्यू कर दिए। कितने शेयर री इश्यू करें, 400 शेयर, 400 शेयर्स री इश्यू। ठीक है, यही हुआ है। इस 400 शेयर में ये 200 शेयर पूरे ए के थे। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे ए के शेयर 400 में से 200 शेयर ए के थे। अब बैलेंस बचा ये, यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, 200 शेयर। तो 200 शेयर बाकी कहां से कंपनी ने लिए, इससे ले लिए, बी से। बी से कितने शेयर लिए, 200। ठीक है, मेरा समझाना क्या है इसके अंदर, ये समझाना है जिसके पूरे शेयर रीइश्यू कर दिए जाते हैं उसके प्रॉफिट से हमें कोई दिक्कत नहीं होती, प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, प्लस
इसके सारे शेयर रीइश्यू नहीं करें, इसमें से 200 शेयर रीइश्यू करें, तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये 300 शेयर का है। ये प्रॉफिट कितने शेयर का है? ये प्रॉफिट है 300 शेयर का। लेकिन मुझे 300 शेयर का प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरा लॉस एक सेकंड, चालू कैसे हो गया? अगर मेरा लॉस 400 शेयर का है ना, तो मुझे प्रॉफिट भी 400 शेयर का ही। अगर मेरा लॉस 400 शेयर का है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरा लॉस 400 शेयर का है तो मुझे प्रॉफिट भी 400 शेयर के ही चाहिए। ये जो प्रॉफिट आए हुए हैं ना, ये दोनों 300 और 200 500 शेयर के हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके जो 200 शेयर है उसका निकाल लेते हैं प्रॉफिट, 200 शेयर्स का। ठीक है, एक बार बात को दोबारा से समझाते हैं, एक बार इस बात को दोबारा से क्लियर करते हैं। ए के 200 शेयर है, प्रॉफिट है 720। ठीक है, बी के 300 शेयर है, प्रॉफिट है 1800। ये लिखा हुआ है। सी को हमने 400 शेयर बेचे, जिसमें ए के शेयर पूरे हैं 200, तो ये प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है 720। और बाकी बैलेंस बी का होगा, तो बी के कितने शेयर जाएंगे यहाँ पे? 200 शेयर। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये 300 शेयर का है। ये प्रॉफिट कितने शेयर का है? 300 शेयर का। तो आप क्या करो, इस 300 शेयर के प्रॉफिट को 200 शेयर में बदलो। मेरा कहने का मतलब है, जो लॉस निकल के आया ना वो 400 शेयर का है, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी 400 शेयर के अंदर दिखना चाहिए। तो मैं यही चीज करने जा रहा हूं। मैं ये 720 का प्रॉफिट प्लस कितने शेयर पे? 200 शेयर पे, और 200 शेयर इसके लिए 300 शेयर का इन्होंने ये प्रॉफिट निकाला है, तो मैं 200 शेयर का निकाल लेता हूं और माइनस क्या कर देता हूं? लॉस। ठीक है, अब बात बराबरी की हो रही है, क्योंकि ये जो लॉस है ये है 400 शेयर का। ठीक है, और अगर मैं दोनों प्रॉफिट को ऐसे ही प्लस करके लिख देता तो वो प्रॉफिट हो जाते कितने शेयर के? 500 शेयर के। इसलिए मुझे इसको भी क्या करना पड़ा? 400 शेयर पे लाना हुआ। तो फाइनल यहां पे लिख देता हूं, ए के सारे शेयर इंक्लूड थे, तो ए का प्रॉफिट 720 प्लस बी के सारे शेयर इंक्लूड नहीं थे, सिर्फ 200 शेयर इंक्लूड थे, तो प्रॉफिट हुआ है बी का 1800 रुपए। इस 1800 का जो प्रॉफिट है वो कितने शेयर पे? 300 शेयर पे है, और हमने इसके शेयर कितने रेशियो करे हैं? 200 शेयर, वो यहां लिख दिया। माइनस ये लॉस कितना है? 400। तो यही बात इसमें समझने वाली है, क्योंकि अगर लॉस 400 शेयर का है तो आप प्रॉफिट 500 शेयर का कैसे लिख सकते हो? तो निकाल लेते हैं ये। $1200 प्लस 720, 1920 माइनस 400, तो आंसर आ रहा है 1520। यहां लिख दो। ठीक है, हाँ सर। तो ये हमारा फाइनल आंसर। एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आई लास्ट की बात। कोई बात नहीं, एक बार और बोल देते हैं। देखो, लॉस आया है 400 शेयर्स का। कितना है? 400 रुपए। और प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास ए का 720। कितने शेयर थे इसके? 200। और बी का 300 शेयर थे, 1800। तो अगर मैं इनको प्लस कर दूं तो ये जो भी प्रॉफिट आएगा वो कितने शेयर का आ जाएगा? 500 शेयर का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, 500 शेयर का प्रॉफिट। लॉस है 400 शेयर का, प्रॉफिट आप दिखा रहे हो 500 शेयर का, तो बात बराबरी की नहीं हो रही। तो बात बराबरी की करने के लिए अगर लॉस 400 शेयर का है तो ये प्रॉफिट भी 400 शेयर में बदलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वाले ने बोला ए के तो सारे शेयर थे, तो इस प्रॉफिट से तो कोई दिक्कत नहीं है, वही मैंने यहां लिख दिया। तो 400 शेयर रेशियो करें जिसमें ए के सारे शेयर थे,
तो बी के कितने शेयर हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे 200 शेयर, 300 शेयर नहीं री इश्यू है इसके, 200 शेयर। लेकिन ये जो प्रॉफिट निकला हुआ है 300 शेयर का है, ये जो प्रॉफिट है वो कितने शेयर का है, 300 शेयर का। तो इसको मैं बदल रहा हूँ 200 शेयर में, और इसमें से क्या कर रहा हूँ, लॉस माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इनकेस नहीं भी आता तो आने वाली क्लासेस में इसके क्वेश्चन आपके सामने बार बार ऐसे ही आएंगे, रिपीट होते रहेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।